हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर IUQM 10 मार्कर सीरीज। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर दैट कि there is a new pattern for this year IUQM जिसमें you will be getting two questions each carrying 10 marks। ठीक है, मतलब इन टोटल देयर विल बी 24 क्वेश्चंस, आउट ऑफ देम देयर विल बी टू क्वेश्चंस जिसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि IUQM एक 10 मार्कर टाइप्स के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस सीरीज के थ्रू हमारा पर्पस यही था कि जस्ट टू गिव यू एन एक्सपोजर की 10 मार्कर टाइप्स का क्वेश्चन किस टाइप का होगा। ऑलरेडी इसमें अराउंड 11-12 वीडियोस आ चुके हैं। आई होप आपने वो पुराने सारे क्वेश्चन देखे होंगे। तो आज का हम देखते हैं कि हमारा जो 10 मार्कर का क्वेश्चन है वो क्या है। जो हमारा क्वेश्चन है वो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ABC ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब दैट इज इक्वल टू 2001। ठीक है, तीन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम 2001 हो तो ऐसे कितने ऑर्डर ट्रिपल्स होंगे ABC के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते होंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है एंड देखो इसमें है ना बहुत कुछ हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि 2001 का क्यूब रूट अप्रोक्सीमेटली कितना कितना होता है। ठीक है, फिर A B और C की वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 12 के क्यूब से। ठीक है, 12 क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्चुअली 144 इंटू 12। दिस इज नथिंग बट हाउ मच 882 एंड 144। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी बेसिकली 2001 से छोटा है। बट 13 क्यूब जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो 2001 से बड़ा आता था। 13 क्यूब इज समवेयर अराउंड आई गेस 2197। ठीक है, तो 13 क्यूब 2197 हो जाता है जो कि 2001 से बड़ा है। तो दैट मीन्स ABC की जो वैल्यूज है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12 या 12 से छोटी होनी चाहिए। एक ही इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं। बट अब इसके बाद हम स्टक हो जाते हैं, कुछ आगे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। तो देखो अब इस टाइप के जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं हमें कुछ कॉन्ग्रेंस मॉडुलो से करने होते हैं। हमें देखना होता है कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करके हम रिमाइंडर्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब जब भी क्यूब है, क्यूब में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसमें से हम 9 से भी डिवाइड करके रिमाइंडर देखते हैं। कोई भी नंबर अगर हम बात करते हैं एक्स की, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम वो 9 की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो वो 9m टाइप का हो सकता है, या 9m प्लस माइनस 1 हो सकता है, 9m प्लस माइनस 2 हो सकता है, 9m प्लस माइनस 3 हो सकता है, या 9m प्लस माइनस 4 हो सकता है। कोई भी नंबर इनमें से, इन 9 टाइप में से किसी भी टाइप का हो सकता है। तो उसकी क्यूब की अगर हम बात करते हैं एक्स क्यूब, देखो अगर वो नंबर 9m टाइप्स का है तो जो उसका क्यूब होगा, ठीक है, दैट विल बी सिंपली मल्टी। और यू कैन से थोड़ा और अगर इसको आसान करना है तो हम x को 3k या 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2 टाइप्स का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, जब हम क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब जो होगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म, ये कितना बनेगा, 9 का मल्टीपल बन जाएगा। अगर 3k प्लस 1 टाइप का होता है तो उसका क्यूब विल बी ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1। अगर 3k प्लस 2 टाइप का होता है तो उसका क्यूब विल बी ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 8, 9 का मल्टीपल प्लस 8, और यू कैन से 9 का मल्टीपल माइनस 1। ठीक है, तो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब 9 की टर्म्स में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो तीन ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो 9 का मल्टीपल हो सकता है, या वो 9m प्लस 1, या वो 9m माइनस 1। ठीक है, इसी को मैं रीआइट्रेट करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर n क्यूब विल आइदर बी ऑफ द फॉर्म 9 का मल्टीपल, और इट विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ प्लस 1, और it will leave a remainder of 8 which is effectively a remainder of minus 1। ठीक है, when it is divided by 9। तो अब देखो यहाँ पर है ना कहानी जो है 2001 जो है 2001 को you can write 1998 plus 3 where this thing is a multiple of 3। तो we can say that this a cube plus b cube plus c cube, ठीक है, this is a multiple of 9 plus 3। अब जैसे ही आप ये इंफॉर्मेशन डिकोड कर लेते हो, अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो तो आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था और किस तरीके से अब हम क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं। देखो अब सोच के देखो, अगर एबीसी में से कोई भी एक नंबर 9m का होता है तो मैक्सिमम मैं इसमें रिमाइंडर प्लस 2 करवा पाऊंगा, बट हमारा रिमाइंडर कितना है, प्लस 3। तो रिमाइंडर कब पॉसिबल हो पाएगा, जब ईच ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये सभी तीनों चीजें एक 9 का मल्टीपल प्लस 1 टाइप्स का। ठीक है, ए क्यूब भी, बी क्यूब भी, सी क्यूब भी, ये 9 का मल्टीपल प्लस 1 टाइप का होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। ऐसा होने के लिए ए बी और सी की अगर हम बात करें दे मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 3 का मल्टीपल प्लस 1।
अगर वो 3 का मल्टीपल +1 टाइप्स का होगा देन ओनली देयर क्यूब्स विल बी ऑफ द फॉर्म 9k+1, ठीक है। एंड दिस इज द सोल क्राइटेरिया जो हमें चाहिए था इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करने के लिए। तो अब हमने क्या कंक्लूड कर लिया, देखो हमने डॉट्स को कनेक्ट किया एंड बट वी हैव कंक्लूडेड दैट ए बी सी जो है दिस शुड बी ऑफ द फॉर्म 3 का मल्टीपल +1। तो क्या क्या हो सकता है, देखो k कैन बी 0, तो वी कैन से ए बी सी जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। इट कैन बी, अगर हम k को 0 रखते हैं तो दैट विल बी 1, ठीक है। इट कैन बी 4, इट कैन बी 7, इट कैन बी 10, इट कैन बी 13 एंड सो ऑन। बट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था जो 13 क्यूब है वो खुद एक्सीड कर जाता है 2001 को, ठीक है। तो 13 या हायर पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि भैया जो ए बी सी है, ठीक है, दैट शुड बिलोंग टू 1, 4, 7 और 10। इन्हीं में से 4 वैल्यूज हो सकती हैं एबीसी की, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से काफी सारे केसेस कम हो गए। अब देखो यहाँ पर दैट डजंट मीन कि अच्छा ए के पास 4 ऑप्शन है, बी के पास भी 4, सी के पास भी 4, तो 4 क्यूब आंसर हो गया, नहीं। बिकॉज अभी हमें ये भी देखना है कि सम हमारा 2001 बनना चाहिए। जैसे ए को 1 दे दो, बी को 1 दे दो, सी को 1 दे दो, तो सम 3 बन रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 2001, है ना। तो फर्दर अभी हम फर्दर कंडीशन को देखते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन ए बी और सी की टर्म में सिमेट्रिकल था, तो वी कैन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम कि भैया ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू सी, ठीक है। तो वी कैन से दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यू कैन से विच इज 2001, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3c क्यूब, ठीक है। अगर मैं ए क्यूब की जगह भी सी, मतलब ए की जगह भी सी डाल दूं, बी की जगह भी सी डाल दूं, तो 3c क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो 2001 जो है वो ऑब्वियसली 3c क्यूब के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं c की वैल्यू 7 डालता हूँ, ठीक है, इफ c इज 7, तो c क्यूब कितना हो जाता है, 7 क्यूब इज नथिंग बट 343, ठीक है। तो c क्यूब विल बी 343 and 3 times c cube, that is clearly less than 2001 if क्या, if c is equal to 7, or you can say if c is equal to 4 or if c equal to 1, ठीक है। तो c cube बेसिकली c का वैल्यू 1, 4 या 7 में से नहीं हो सकता अगर मैं c को सबसे बड़ा मान रहा हूं, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज, इस पूरी कहानी का क्या क्रक्स हो गया, c शुड बी इक्वल टू 10, c की वैल्यू 10 होनी पड़ेगी, ठीक है। c की वैल्यू 10 होने का मतलब जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है इनमें से, हो सकते हैं तीनों बराबर हो, है ना, ये 2 बराबर हो, बट हाँ जो सबसे बड़ा है दैट शुड बी 10, वो 10 होना चाहिए, वो 1, 4 या 7 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब मैं फिर से लिस्ट डाउन कर रहा हूँ हमने क्या क्या कंक्लूड किया अभी तक। एक तो हमने कंक्लूड किया कि भैया जो आपका एबीसी है वो सिर्फ 1, 4, 7 या 10 में से होना चाहिए। एंड उसमें से भी हमने पहले ये कंडीशन मान ली कि भैया हम मान सकते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, विच इज लेस देन और इक्वल टू सी, एंड यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया था सी शुड बी 10, ठीक है। अब सी की वैल्यू 10 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू 1000, 2001 माइनस 1000 विच विल बी 1001, ठीक है। अब देखो, अब सेम लॉजिक से अगर b 7 होता है, ठीक है, तो b क्यूब हो जाएगा, यू कैन से 343। अब a क्यूब भी मैक्सिमम अगर मैं 3 क्यूब भी मान लेता हूँ, इफ a क्यूब इज ऑल्सो 343, 7 क्यूब मान लेता हूँ मैं, तो 343 इंटू 2 विच इज क्लियरली 1001, ठीक है। तो a और b को अगर मैं दोनों को भी 7 मान लेता हूँ तब भी मैं 1001 तक नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब द लार्जर ऑफ देम विच इज एक्चुअली b हैज टू बी 10, b को 10 होना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास 4 ही ऑप्शन थे, 1, 4, 7 या 10। मैं 7 मानने के बाद मैंने देखा कि अगर मैं b को भी 7 मान रहा हूँ तब भी मैं अचीव नहीं कर पा रहा, तो दैट मीन्स b शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये अब हमारी कहानी बच जाती है, ए क्यूब, इसको बी क्यूब 10 डालने पर ए क्यूब इक्वल टू 1, दिस विल इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर मैं a लेस देन और इक्वल टू b लेस देन और इक्वल टू c मान रहा हूँ, अगर मैं ये मान रहा हूँ, देन द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज 1, 10, 10, ठीक है। बट हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में ऐसा कोई कॉन्स्टेंट नहीं था, तो एवरी परमुटेशन ऑफ दिस विल ऑल्सो वर्क, तो देयर विल बी एक्चुअली 3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन टोटल देयर विल बी 3 सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन है वो अब हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं बड़े इजिली। 1 हो जाएगा 1, 10, 10, ठीक है, 10, 1, 1, सॉरी 10, 1, 10 और 10, 10, 1, ठीक है। दीज आर द 3 सॉल्यूशन, ओनली 3 पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स पूछा था, तो आंसर विल बी 3, ठीक है। तो देयर विल बी ओनली 3 सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में जरूर आ गया होगा। Thank you for watching the session here. I hope you must have enjoyed the session.
एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को आइडिया होगा IUQM का नोटिफिकेशन आ गया है एंड इस बार जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया इन लोगों ने, है ना। IUQM में देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जाम का जो डेट है वो दैट इज 30th ऑफ अक्टूबर। तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी काफी टाइम है प्रिपरेशन करने से, एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए IUQM की, है ना। एंड जो नया पैटर्न है जिसमें देयर विल बी टोटल ऑफ 24 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम ऑल्दो 3 आवर्स का ही है, ठीक है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। 2 मार्क्स के देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 5 मार्क्स के देयर विल बी 12 क्वेश्चंस एंड ये थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इन्होंने इस बार डाला है, देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर। मेजरली मुझे पर्सनली लगता है ये जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होंगे वो अच्छे होंगे एंड दे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर उन बच्चों के लिए जो इनमो का पेपर लिख पाएंगे, राइट। तो दिस इज द न्यू पैटर्न एंड यार बकल अप, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, है ना। आपकी प्रिपरेशन को और थोड़ा सा बेटर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ बैच, अ न्यू बैच, IUQM अचीवर्स। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4th ऑफ जुलाई बिकॉज नोटिफिकेशन आ गए, है ना। एंड इस बैच में लिमिटेड सीट्स है बिकॉज इसमें वी ऑल थ्री विल बी टीचिंग, ठीक है। लोहित सर, अभय सर एंड मी, हम तीनों इस बैच में टीच करेंगे, राइट। तीनों इक्वल लेक्चर्स लेंगे। बैच में क्या कुछ होगा, बैच की क्या हाइलाइट्स है, मैं वो आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लास्ट ईयर के रिजल्ट का बता देता हूँ। हम लोगों ने एट VOS, हमारी VOS टीम ने, मैथ्स की टीम ने क्या लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। हमारे पास ना रफली 1600 के अराउंड टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अराउंड 2300 स्टूडेंट्स को हमने टीच किया था। आउट ऑफ 2300, 1600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया, फाइनली IUQM का एग्जाम दिया, जो 6th ऑफ मार्च 2022 को हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बोर्ड्स भी काफी डिलेड थे, तो कुछ स्टेट्स में स्कूल बोर्ड्स के साथ क्लैश कर रहा था बच्चों का पेपर एंड दैट्स व्हाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे नहीं पाए थे। 700 के अराउंड स्टूडेंट्स है जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। बट यस, जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से एज यू कैन सी रफली every second student out of 2, one cleared IUQM, one cleared pre-RMO, जिसके पास IUQM या pre-RMO का सर्टिफिकेट था फाइनली, ठीक है। तो आउट ऑफ 2, one cleared IUQM, राइट। फाइनली इनमो का पेपर जिन बच्चों ने दिया वो देवर 450 फ्रॉम दिस ईयर, है ना। 450 बाकी पुराने कैंडिडेट्स थे, सीनियर बैच के थे। जो इस साल फ्रेश जो 450 स्टूडेंट थे उनमें से 46 आर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एंड उनमें से 5 स्टूडेंट्स फाइनली क्लियर्ड इनमो एग्जाम, ठीक है। तो इंडिया के टॉप 40-45 बच्चों में से 5 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम VOS टीम। एंड यस, मतलब इसको हम ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं बताते बिकॉज ही इज नॉट आवर रेगुलर स्टूडेंट, वो YT में था और कुछ उसके 1-to-1 सेशन लिए, राइट। एंड वी हैव a one selection for IMO in IMO team, that but that is from Nepal, right? There is a Nepal student. Right, having said that, let's come to the course highlights. IUQM Achievers में you'll get 40 plus live lectures, 40 plus live lectures होंगे, equally divided between 3 of us. Amazing lectures होंगे, बहुत कुछ इसको इसमें सीखने को मिलेगा आपको। इसमें सारी चीजें जो IUQM का सिलेबस है, that means number theory, algebra में भी sequential series, quadratic polynomials, सब चीजें, fractional part function, greatest integer function, geometry, number theory, combinatorics, right? फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीजें हम इसमें आपको टीच करेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा है, पहले जो कोर्सेज थे उसमें 1 आवर का टाइम था, इसमें हमने 1.5 आवर की ईच क्लास की 90 मिनट्स का आपको हर क्लास मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डे 1 से जो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ठीक है। यू विल गेट 10 पार्ट टेस्ट न्यू पैटर्न पे बेस्ड। पार्ट टेस्ट का मतलब है जैसे जैसे जो सिलेबस होता रहेगा उसका अकॉर्डिंगली उतने ही सिलेबस का टेस्ट आता रहेगा, जस्ट आप टू चेक कि आप लोग कितना वो सिलेबस आपको समझ में आया, राइट। सभी टेस्ट के आपको सॉल्यूशन रिटर्न में भी मिलेंगे एज वेल एज वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब 40 प्लस क्लासेस के अलावा बाद में कुछ रिवीजन क्लासेस भी चलेंगी जिसमें स्पेसिफिकली 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन कराए जाएंगे एंड दे विल बी सेपरेट फ्रॉम दीज 40 प्लस क्लासेस। उसमें आपको 10 फुल टेस्ट होंगे, अगेन न्यू पैटर्न, ठीक है, जिसके आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 न्यू पैटर्न होंगे एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ 5 marker and 10 marker questions practice during these lectures, right? Apart from all these, you will get 15 plus additional revision lectures, but वो recorded form में होंगे, again 90 minutes each lecture, right?
चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी सारी, अच्छा खासा कंटेंट है उसमें बहुत, अगर आप इतना सारा देखो यार, जो ये बच्चे थे ना 798 उन्होंने और कुछ नहीं फॉलो किया, उन्होंने जस्ट ये सारा कंटेंट फॉलो किया, लेक्चर्स किए, असाइनमेंट सॉल्व की, ठीक है, टेस्ट दिए, अल्टीमेटली ये अचीव किया, उनमें से कुछ बच्चों ने ये अचीव किया, फाइनली कुछ जो बहुत सिंसियर बच्चे थे उन्होंने ये अचीव किया। नाउ इट देखो क्लियर कैसे करना है उसका पाथ आपके सामने है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, कितने ऑनेस्टली रहते हो खुद के साथ, कितने देखो अगर आप है ना सारे लेक्चर्स लगा लेते हो, सारे टेस्ट देते हो और कोशिश करते हो जितनी मैक्सिमम असाइनमेंट सॉल्व करने की, आई कैन गारंटी आप में आपका डेफिनिटली आईयूक्यूएम क्लियर होगा ही होगा, राइट? एंड ये जो हमारा कोर्स है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आईयूक्यूएम तक, आप आईयूक्यूएम तक तो है ही है, 30 अक्टूबर तक वी विल बी देयर विद यू, ठीक है? 30 अक्टूबर तक आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। इन केस जैसे लास्ट ईयर हुआ था, आईयूक्यूएम की डेट्स एक्सटेंड होती रहती थी, अगर इस बार भी होती है तो जब तक डेट एक्सटेंड होती रहेगी, मतलब बेसिकली जब तक आईयूक्यूएम का पेपर नहीं होता तब तक वी विल बी विद यू। आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा अच्छे से और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी 5 मार्कर 10 मार्कर की, इन केस अगर एक्सटेंड होता है, राइट? एंड सिर्फ आईयूक्यूएम नहीं, फर्दर इनमो तक भी जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर करेंगे उनका इनमो तक का, दैट इज जनवरी तक का साथ हमारे साथ रहेगा, ठीक है? उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होंगे, बट यस दिस इज अ पेड बैच जिसकी प्राइस पहले हम 10,000 रख रहे थे, बट फाइनली फिर हमने थोड़ा सा अच्छा फिगर रखा 6666, राइट? इसमें भी यू कैन गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%, तो फाइनली ये बैच आपको 6,000 में पड़ेगा इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड, ठीक है? CGPRO, ठीक है? अब इस बैच में रजिस्टर कैसे करना है? जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन अगर आप खोलोगे तो आपको इस टाइप का डिटेल उसमें दिए हुए हैं। ऑल्दो ये सारे कोर्सेज सेम है, बट यस ये हमने अपने रेफरेंस के लिए अलग-अलग लिंक बनाए हुए हैं, तो इन केस अगर आप क्लास 7 से 12th में किसी भी क्लास में, तो अकॉर्डिंगली आप लिंक प्रेस कर सकते हो। अगर कोई क्लास 10th वाला बच्चा क्लास 8th वाले लिंक पे भी क्लिक करता है, 12th वाले पे क्लिक करता है, अल्टीमेटली वो सेम कोर्स में ही एनरोल होगा, सेम चीजें ही उनको टीच की जाएगी। बस ये जस्ट हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है कि कितने बच्चे 7 से हैं, कितने 8 से, 9 से एंड सो ऑन, राइट? अगर कोई वैसे मैथ्स एंथुसियास्ट है जो अभी 12th पास कर चुका है या लोअर क्लासेस में 6th 5th में है, बट यस ही इज गुड एट मैथमेटिक्स एंड उसने काफी कुछ चीजें की हुई है, he or she can also enroll in this particular course, right? क्लियर? तो आई होप अभी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो यार जल्दी से करो, वेट मत करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर बैच में देयर आर लिमिटेड सीट्स, बिकॉज हम तीनों पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, जैसे जो बच्चे एनरोल करेंगे सीट्स फिलअप होती रहेंगी, राइट? तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी हुई हैं क्लिक करो, एंड जैसा ही आज सेशन में हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चन हम इस कोर्स में आईयूक्यूएम अचीवर्स में करेंगे, राइट? तो अभी के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, है ना? टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।